खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। बिलासपुर अरपा नदी पर बन रहे शिवघाट बैराज में अफसरों द्वारा बुने भ्रष्टाचार के मकड़ा जाल में उलझे मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भ्रष्टाचार का खेल खेलने का इतिहास बना दिया है। इतिहास इसलिए बन रहा है कि जहां से प्रदेश के लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होने की आस रहती है, वहीं भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जा रही है, वह भी खुलेआम। यह मामला पिछले कई महीनों से मीडिया की सुर्खियों में है। भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिए ना तो बिलासपुर के मुख्य अभियंता अजय सोमावार ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही शहर के विधायक शैलेश पांडे। इन दोनों लोगों से बातचीत करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे ठेकेदार सुनील अग्रवाल के सामने यह लोग काफी लाचार और विवश हैं। आइए देखते हैं इस पर बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ठेकेदार सुनील अग्रवाल के बारे में विभागीय सूत्रों का कहना है कि सुनील अग्रवाल जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वहां पहले अपने चहेते और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ रिटायरमेंट के करीब रहने वाले अधिकारियों की फौज तैयार करता है। यहाँ भी इसी तरह से ठेकेदार सुनील अग्रवाल ने पूरी बिसात बिछाई। मुख्य अभियंता जो अजय सोमावार हैं, उनकी फर्जी जाति का मामला चल रहा है, इसलिए मुख्य अभियंता ठेकेदार के सामने मजबूर और असहाय हैं। इसी प्रकार उनका खास और उनके पिछले प्रोजेक्ट अल्फा भैंसाझार के कर्ता धर्ता RS नायडू जो अधीक्षण अभियंता हैं, यह तो कभी बुलंद का फोन तक नहीं उठाते। ऐसे ही कार्यपालन अभियंता शुक्ला हैं जो अगस्त में रिटायर होने वाले हैं, वह भी ठेकेदार को नाराज नहीं करना चाहते। इसी प्रकार SDO जायसवाल है, शिवघाट बैराज में लगी ड्यूटी पर 4 या 5 जो भी सब इंजीनियर हैं, उनमें से भी 2 या 3 माह के अंदर रिटायरमेंट के करीब हैं। इन सभी लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट अभी 1-2 साल चलने वाला है, इसलिए कोई भी सुनील अग्रवाल के खिलाफ नहीं जाना चाहते। ऐसी जगह बात यह है कि विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी प्रमुख अभियंता इंद्रजीत के मुख्य अभियंता अजय सोमावार, अधीक्षण अभियंता RK नायडू, कार्यपालन अभियंता शुक्ला, SDO जायसवाल और 4 या 5 सब इंजीनियर, वह सब के सब बिलासपुर शहर में ही पिछले कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ तक कि शहर विधायक शैलेश पांडे को कई बार बुलंद द्वारा बैराज निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई। इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई भी समझा विधायक द्वारा नहीं लिया जाना आश्चर्यजनक है। अब तो ऐसा लगता है कि पूरा जल संसाधन विभाग सहित विधायक भी तो ठेकेदार सुनील अग्रवाल के सामने असहाय हैं या नतमस्तक हैं, या फिर उनके शिकंजे में तो नहीं फंस गए। आइए सुनते हैं बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने कैसे बुलंद हिंदुस्तान के संवाददाता से झूठ बोलते हुए गुमराह करने की कोशिश की। देखिए, जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं और उसमें जो टेंडर क्लॉज रहा है बैराज बनने का, वो वही बता पाएंगे। और इसमें जो कट ऑफ वॉल से बनने का था कि डायफ्राम वॉल से बनने का था, इस पर मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था। तो क्या सरकार ने, शासन ने, विभाग ने क्या अनुमोदन किया है, ये तो जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊँगा। मैंने निरीक्षण में एक दिन गया भी था और मैंने पूछा भी था वहाँ अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया मुझे कि वहाँ पर जो है वो ड्रिलिंग की गई है और जहाँ तक रॉक निकला है वहाँ तक जो है उस वॉल को ले जाया जा रहा है। तो ऐसा जानकारी मुझे वहाँ के जो वर्तमान में इंजीनियर हैं उन लोगों ने दी है। क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, इस प्रकार की कोई शिकायत तो अभी तक नहीं आई है। अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आएगी उसकी जांच करवाई जाएगी। अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि इन्होंने शिवघाट और पचरी घाट के बारे में विधानसभा में क्या सवाल पूछा था। तो ये थी बिलासपुर से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।